सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फ़हीम साहब से गुजारिश है कि माइक पर उनका इंतज़ार किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस पाकीज़ा इजलास की सरपरस्ती शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, नमूने सलफ़ व खलफ़ हज़रत अल्लामा शाह अलहाज अब्दुल हफ़ीज़ साहब क़िबला अज़ीज़ी सरबराह आला अलजामतुल अशफ़िया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी फरमा रहे हैं। कुछ लम्हात के बाद हम उनके रुख़ ज़िबा की ज़ियारत भी करेंगे। मुझसे पेशतर हमारी जमात के एक ज़िम्मेदार बावक़ार आलिम दीन, जिनकी ख़िताबत दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ा में बहुत मोहब्बत से सुनी जाती है, हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मोहम्मद मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती मद्दसल्लहुल आली, उनका पाकीज़ा ख़िताब हम सब ने समाअत किया। नक़ीब मिल्लत हज़रत अल्लामा कैसर आज़मी साहब अच्छी नक़ाबत फरमाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ा जात में बहुत सारे नक़ीबों से मुलाकात होती है, इतना वक्त बर्बाद करते हैं कि दिल चाहता तकरीर ही बंद कर दी जाए, मगर ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही मुख्तसर से वक्त में नक़ाबत फरमा लेते हैं और बहुत कामयाब नक़ीब हैं हमारी जमात के। मुहिब मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अख्तर साहब क़िबला, जो आपके इसी कस्बे के हैं, इसी महल्ले के हैं, गोरखपुर की सरज़मीन पर एक अज़ीम दारुल उलूम ज़ियाउल उलूम के शेखुल हदीस भी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो भी माशाअल्लाह। और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके अस्माए गिरामी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुलाकात का पहला इत्तेफाक है, इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु वस्सलाम। 35 साला खिताबत के दौर में ये दूसरा इत्तेफाक है जब मस्जिद के मदरसे से हाफिज़ की दस्तारबंदी का पुरबहार मौका देखने को मिलने वाला है। मैंने भी पूछा कि किस मदरसे के बच्चे हैं, तो कहा गया मस्जिद के बच्चे हैं, तो इसे दारुल मस्जिदिया अहले सुन्नत कह दिया जाए तो ठीक रहेगा। पहले ऐसा ही होता था, मस्जिदों में ही हुफ़ाज़ बनते थे, वहीं पढ़ते थे हाफिज़ लोग। जब बाज़ाब्ता दारुल का इंतज़ाम नहीं था पुराने ज़माने में, या बहुत कम था, तब मस्जिदों ही में मदरसे चलते थे, वहीं हाफिज़ बनते थे। और पीछे जाइए तो जो अल्लाह वाले होते थे, पीर हजरात, सूफिया, उनकी खानकाहों में हाफिज़ बनते थे, आलिम बनते थे, कारी बनते थे। और
पीर बनते थे। तो उन तमाम तर जगहों से करीब करीब इल्म जो है निकल करके अब सिर्फ मदारिस और दारुल में आ गया है। खानकाहों में इल्ला माशाअल्लाह उमूमन ये होता है कि पीर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह पीर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनको पता है ना कि अब्बा ने प्रॉपर्टी जमा कर रखी है, खाएंगे मौज करेंगे और घूमेंगे। पढ़ता कौन है? जो हमने अपना तजर्बा किया है, जो गरीब और मीडियम तबका के बच्चे हैं वही पढ़ते हैं। मालदारों के बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते थे, मगर वो बदमाशियां ज्यादा करते थे, पढ़ते कम थे। मगर चूंकि उनके बाप लोग डोनेशन देते थे मदरसे में, इसलिए ना चाह करके भी उन्हें पास कर दिया जाता था कि सेठ साहब नाराज ना हो जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ सेठ भी बड़े सठियाए हुए होते हैं ना, अगर इनकी कदर मंजिलत ना की जाए ना तो ये चंदा ही देना बंद कर देंगे। ये अजब इत्तेफाक है कि इदारा चलाने के लिए पैसे वालों की ज़रूरत पेश आती है। इल्म तो हमारे पास में है, उलमा के पास में है, लेकिन जब इदारा बनाना होगा, चलाना होगा तो पैसों की ज़रूरत पेश आती है। यही वजह है वो मदारिस ज़्यादा कामयाब हैं जहाँ पर उलमा और अहले सरवत दोनों मिलजुल करके काम करते हैं, तब जाकर के कोई शानदार, जानदार, दमदार इदारा मारज़े वजूद में आता है। और उसका एक बैयन सबूत अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारक हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पर हुजूर हाफिज़ मिल्लत से लेकर के अब तक के मुखलिस, जिम्मेदार, बावकार, जी शऊर और जी इल्म उलमा का तबका एक तरफ और अहले सरवत का तबका एक तरफ, दोनों के बीच में जो बेहतरीन, इसको आप अक़दे मवाख़ात का भी नाम दे सकते हैं। जिस तरह से मदीने तैयबा में हिजरत फरमा के आका और असहाबे रसूल गए, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने वाले सहाबा और मदीना के अंसार का अक़दे मवाख़ात कायम किया, भाई बनाया एक दूसरे को। मुहाजिर को अंसार का भाई, अंसार को मुहाजिर का भाई। तो इस तरह से मदीने की सरजमीन पर जो इस्लाम का काम हुआ, वो काम मक्के में नहीं हो सका था, क्योंकि यहां पर अहले सरवत तो थे मक्के में, मगर उस पैगाम को आम करने के लिए वो लोग मुफीद, मुमिद, मुआविन साबित ना हुए, बल्कि दरपे आजार रहे। और जब मदीने में हुजूर तशरीफ लाए तो मदीने की सरजमीन उनके लिए सरखमीदा हो गई। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तो देखते देखते 53 साल की उम्र शरीफ से लेकर के 63 साल की उम्र तक, मुख्तसर से 10 साल के अरसे के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाबी पैगाम मदीने से आम किया, वो पैगाम मक्के से आम नहीं हो सका। और उसका वाज़े सबूत ये था कि मक्का के मुहाजिरीन, अहले इल्म तबका और मदीना के दौलतमंद तबका, दोनों का एक साथ जो मुआहदा हुआ, तो फिर उसके बाद दीन परवान चढ़ने लगा। तो ये मस्जिद के अंदर पढ़ने वाले तलबा गालिबन 7 हैं। हज़रत हाफिज़ कारी सुहेल अख्तर साहब, जिनकी इस काविश को यकीनन कदर की नज़र से देखा जाना चाहिए कि उन्होंने मस्जिद के अंदर बैठ करके अल्लाह के बंदों के दिलों में कुरान के 30 पारे महफूज कर दिए। अल्लाह इरशाद फरमाता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो ए मुखातब तू देखता। कुरान खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर पहाड़ जो है खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। अब आप अंदाजा फरमाएं, पहाड़ ज्यादा मजबूत होता है या दिल ज्यादा मजबूत होता है? अगर पहाड़ और दिल का कंपेयर किया जाए तो दिल तो कोई 50 या 100 ग्राम का होता है जो साइड में लटका हुआ है। अगर उसकी एक नस ब्लॉक हो जाए तो बाज़ाब्ता स्टैंड बिठाना पड़ता है,
खून का आवागमन बंद हो जाए तो बसा औकात बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। दिल खराब हो जाए तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है। छोटा सा पंपिंग करने वाला गोश्त का एक लोथड़ा है। तो कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो खशियत रब्बानी की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर यही कुरान जब एक मोमिन के बच्चे के दिल पर नक्श किया जाता है तो 30 पारे उस दिल पर महफूज हो जाते हैं और दिल रेजा रेजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं भी आप देखें, पढ़ने वाले बच्चे कोई बॉडी बिल्डर नहीं होते हैं, तंदुरुस्त नहीं होते हैं। दाल रोटी खाने वाले, चटनी रोटी खाने वाले, हम भी पढ़ते थे ना तो दाल ढूंढते थे हम पतेली में कि दाल कहां तशरीफ रखी है। जी, नदी किनारे हमारा मदरसा अल जामतुल इस्लामिया रौनाही है। तब यानी अगर हम लोग उसमें गुस्ल भी फरमा लेते तो पता नहीं चलता कि हमने पानी से नहाया है या दाल शरीफ से नहाया है। ऐसी दाल हम लोग खाने को मिलती थी। तो वो दाल रोटी खाने वाले, पेट भर कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, दुबले पतले बच्चे, बॉडी बिल्डर भी नहीं, कुरान के 30 पारे अपने सीने में कैसे महफूज कर लेते हैं। और ऐसे भी रिकॉर्ड हैं, 7 महीने में बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। अभी हमारे राजस्थान में बासनी कस्बा में फैजान अशरफ में बाज़ाब्ता तौर पर 7 महीने के अंदर 30 पारा हिफ्ज़ किया एक बच्चे ने, जो 13 साल का बच्चा। अभी रमजान शरीफ से पहले दस्तारबंदी थी, मैं भी उसमें मौजूद था जलसे में। कुरान पाक के 30 पारे याद कर लेने वाला बंदा अगर दुनिया के किसी भी इल्म के बारे में तबा आजमाई करे ना तो दुनिया का कोई इल्म उसके लिए कोहे हिमालय नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है कि हम अपने तलबा के लिए वो असबाब फराहम करें जिसकी बुनियाद पर दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके हम ये बावर करा सकें कि मुसलमान जाहिल कौम का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया की हर पढ़ी लिखी कौम इस्लाम की चौखट से भीख पा करके ही नुक्ते कमाल तक पहुंची है। हमें ये सोचने की जरूरत है। हमने वो असबाब मुहैया नहीं किए बच्चों के लिए। अगर विकल्प तैयार होते ना, बच्चों को चाहिए ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखें। वो उन्हें छोटा ख्वाब देखने के लिए मत बोले, बड़े बड़े ख्वाब देखें। लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए, टारगेट ऊंचा होना चाहिए। जब टारगेट ऊंचा होगा तो वहां तक पहुंचने के लिए वो हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे। ख्वाब अच्छे देखो, बड़े बड़े ख्वाब देखो, तभी तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे आप। अब पहले ही से दबे कुचले, वैसे अमूमी तौर पर हमारे यहाँ मदरसों में बच्चे वही भेजे जाते हैं जो माल किसी स्कूल में नहीं चलता है। थक हार करके माँ बाप ला करके, मौलाना जमील साहब आप तो यहीं डाल दो, ये कहीं नहीं चल रहा है, मरदूद कम वक्त कहीं नहीं पढ़ पाया, आप यहीं डाल दीजिए। मगर इनकी हिम्मत को सलाम, जो माल कहीं नहीं चलता उस माल के भी तख्ते दिल पर कुरान के 30 पारे महफूज करवा देते हैं। ये उलमा का कमाल, ये हाफिजों का कमाल है। जो कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, मुसलमान बच्चे का वो दिल बर्दाश्त करता है जो बिल्कुल दबा कुचला, कहीं नहीं चला। हाफिज कुरान ने उस दिल पर कुरान की तहरीर लिख दी है। और याद रखें, नुज़ूले कुरान से पहले दुनिया तरक्कियात के मराहिल क्यों नहीं तय कर पाई? जहाज क्यों नहीं बनाए गए? रॉकेट क्यों नहीं बनाए गए? बादिया पैमाई क्यों नहीं की गई? जमीन के खजाने क्यों नहीं खोजे गए? पेट्रोल, डीजल, पोटेशियम और मैग्नेट, लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता और समंदर के अंदर उतर करके समंदर की खाइयों में कहां तक पानी है, उसके बाद कहां जो है आग के अंगारे हैं, कहां शोले जव्वाला है, कहां क्या है। चांद पर जाके प्लॉटिंग करने का पूरा प्लान, सितारों की गर्दिश को नापने का प्लान, ये सब कब आया? जब कुरान आया तब दुनिया की अकल की गुत्थियां खुली।
वरना पहले लोग जंगलों में जानवरों की तरह घूमा करते थे। इसीलिए रब ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम्हारे पास अक्ल आ जाए। अक्ल आ जाए, कुरान आया है तो अक्लें आई हैं। अफसोस यह है कि हमारे बच्चे पढ़ते कम हैं, अक्सर कोशिश करते हैं शायर बनने की, ज्यादा मुनाफा इसी में। बहुत कम शायर हैं जिनकी शायरी में सुनता हूं। हजरत अशहर अजीजी साहब भी उन्हीं शोरा में से जिन्हें सुनने का दिल चाहता है, वरना लोग कव्वाल बन गए, नचनिए बन गए, गवैये बन गए, आवारा गर्दी के शिकार हो गए। आज जितने भी भीख मांगने वाले हैं ना, भिखारी, सब ने अपने गले में टेप रिकॉर्ड में सारे शायरों को लटका रखा है। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता है। जब वो टेप रिकॉर्ड लेके गली कुचे में घुसते हैं, नाबीना बाबा या लूले लंगड़े बाबा, तो लोग समझ जाते हैं कि कोई शायर शायरी अपना सुना रहे हैं, कोई भिखारी है जो इनको लेके घूम रहा है। तो हमारे तलबा या तो खतीब बनना चाहते हैं, या शायर बनना चाहते हैं, या बाबा बनना चाहते हैं। तीन ऑप्शन ज्यादा काबिल गौर है, और ये ज्यादा मुनाफा बख्श जो है लाइन है, शायद इसीलिए इसके पीछे भागते हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा उन बच्चों से कि जो हाफिज हैं या हाफिज बन रहे हैं या हाफिज हो चुके हैं, सिर्फ हाफिज बन करके फुल स्टॉप मत लगा देना। आलिम बनो, आलिम। हमारे राजस्थान में एक इलाका है टोंक, नवाब टोंक बड़ा मशहूर था। हर घर में 2-4 हाफिज मिलेंगे आपको। बहुत बड़ी लाइब्रेरी टोंक में थी, लेकिन जब वहां उलमा पैदा होने बंद हो गए तो आज पूरा टोंक वहाबी ज़दा हो गया। लाइब्रेरी की किताबों को दीमक चाट गई, कोई पढ़ने वाला नहीं था, आज भी नहीं है। हर घर में 5, 3, 2 हाफिज हैं। दाढ़ी का पता नहीं, मोछ का पता नहीं, पैंट बुशर्ट पहनते हैं, और जब रमजान करीब आता है तो 1 महीने के लिए दाढ़ी को छुट्टी दे देते हैं वो, ताकि कहीं तरावी पढ़ाने का नंबर आ जाए। जब मैंने टोंक का दौरा किया तो मुझे ये एहसास बहुत ही जुर्रतमंदाना अंदाज में हुआ कि यार अजीब हाल हमारी कौम का है कि हाफिज तो इतने पैदा कर लिए लोगों ने, लेकिन आलिम ना हुए तो पूरा का पूरा नवाब टोंक का जो स्टेट था वो गुमरहियत के दलदल में डूब गया। आज हमें पूरे टोंक के इलाके में अहले सुन्नत वल जमात की कोई एक मस्जिद, कोई एक मदरसा ढंग का दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें सिर्फ हाफिज नहीं, हाफिज के साथ आलिम पैदा करने होंगे। बुनियादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी यह है, जब आप घर बनाएं तो कम से कम अपने घर में वजू खाना जरूर बनाएं, ताकि आपकी औलाद को पता चले कि हम मुसलमान हैं। वाह 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 वाह, चाहे 2 मुद्दा रख दें, वजू की टोंटियां लगा दें, बच्चे को पता चलना चाहिए यहां क्या किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान मुसल्ला भी रखिए घर में, ताकि पता चले बच्चे को मेरा बाप नमाज पढ़ता है, यहां वजू करता है, यहां मुसल्ला बिछाता है, यहां नमाज पढ़ता है, मेरी माँ वजू करती है, मेरी बहन वजू करती है, यहां मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है। तो नन्हे नन्हे बच्चे भी उसी ढंग पे वजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएंगे और नमाज की आदत डाले जाएगी। और अपने घरों में चाहे 100 किताब की ही लाइब्रेरी रखिए आप। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीनी किताब, चाहे 50 ही किताब हो, चाहे 100 किताब हो, अपने घर में एक छोटी सी मुख्तसर लाइब्रेरी रखें, ताकि आपके दीनी जरूरत की चीजें आपके घर में मिल जाएं, और आपका बच्चा जब होश की आंखें खोले तो उसे यह एहसास हो ये किताबें किसी काम की हैं, और उसे पता चले कि हम दीनी घराने में पैदा हुए हैं। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारी माँ, हमारी बहनें वो थे जो कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, फिक़ह पढ़ते थे। जब ये होगा तो हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे। क्योंकि बचपन से ही, बचपन तो छोड़िए, बच्चे अभी माँ के पेट में पहुंचे नहीं, वहीं से नाच गाना शुरू हो जाता है। क्या ख्याल है आपका?
हमने ये बाज़ाब्ता बड़े गौर से प्रैक्टिकल तौर पे देखा है। 8 महीने का 7 महीने का बच्चा होता है जो सिर्फ बैठ लेता है, अगर उसके सामने म्यूजिक बजनी शुरू हो जाए ना तो उसके जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली गर्दिश और रक्स पैदा होने का अंदाज देखने को मिलता है। बच्चा अपने आप को हिलाने लगता है उस म्यूजिक पर। आखिर उसने ये कहां सीखा है? ये अंदाज उसने कहां सीखा है? ये आवाज उसने कहां सुनी है? मां के पेट में सुना है। मां के पेट में सुन करके अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हो सकते हैं, बख्तियार काकी 14 पारा के हाफिज बन के पैदा हुए, तो क्या ख्याल है आपका? अगर अच्छी बातों का असर दिल पर बच्चे के ऊपर मां के पेट में मुरत्तब होता है तो क्या बुरी बातों का असर दिल पे मुरत्तब नहीं होगा मां के पेट में? हमने ये महसूस किया है कि नन्हे नन्हे बच्चे अगर म्यूजिक बजनी शुरू हो जाए तो वो नाचना हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। पता ये चला कि हमने अपने बच्चों की तरबियत ढंग से नहीं की है। अगर ढंग से तरबियत की होती तो हमारे बच्चे नचनियों की स्टाइल नहीं इख्तियार करते, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के पैरोकार होने की हैसियत से उनका बचपन पहचाना जाता। अपने बच्चों को ढंग के कपड़े पहनाओ, ढंग के। अभी दुकानों पे आप देखेंगे क्या शॉर्ट पैंट शर्ट टी शर्ट टॉपर बच्चियों के, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के, ऐसे ऐसे कपड़े छोटे छोटे, आधा जिस्म दिखाई पड़ता है। ये आदत पढ़ते फिर हमने देखा लोग, अरे अभी तो बच्चा है, अभी 5 साल का है, अभी 6 साल का, अभी 7 साल का, 8-10 साल पहुंचते पहुंचते वो इतना ज्यादा बदमाश बन जाता है। अब माँ बाप क्या कहते हैं? मानते ही नहीं। क्या कभी आपने इसको इस एंगल से देखा? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की आदत डाला करो, और 10 साल तक उन्हें नमाज की आदत की ट्रेनिंग देते रहो। जब बच्चा 10 साल का हो जाए और फिर नमाज ना पढ़े तो उसे डंडे मार के नमाज पढ़वाओ। और अगर 2 भाई इसी उम्र के या 1-8 साल के आगे पीछे हो, जब कोई बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दो। हमारी तवज्जो इन बातों पे नहीं होती। एक बिस्तर है, एक रजाई है, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक 10 साल का है, एक 12 साल का है, एक 9 साल का, 4 साल की बच्ची, 5 साल, एक रजाई में एक बिस्तर पे पड़े। अखलाकी बीमारियां यहीं से पैदा होती हैं। हमारे नबी ने यूं ही थोड़ी फरमाया है जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग करो। हम घरों में कुशादगी क्यों नहीं पैदा करते? कोई जरूरी है यार? बहुत आलीशान महल बनना चाहिए? रहने के लिए 2 कोठरी काफी है यार। आदमी क्यों परेशान है? किसी की बिल्डिंग देख करके वैसी बिल्डिंग बनाना चाहता है, किसी की गाड़ी देख करके वैसी गाड़ी लाना चाहता। क्यों पगलाए फिर रहे हो? अल्लाह 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ देता है। मैं अपनी मिसाल पेश करता हूं। अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है, कोई मालदार नहीं मगर किसी मालदार के बाप से कम भी नहीं। ये रब का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। पूरे मुल्क में जाते हैं फ्लाइट से, एसी से, वैसी से, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर में, जनरल बोगी में, मोटरसाइकिल पे, कभी साइकिल पे, कभी पैदल, कोई टेंशन नहीं। रब ने जैसे रखा है हर हाल में उसका शुक्र है। क्या दिक्कत आती है? कहीं कोरमा खाते हैं, कहीं पुलाव खाते हैं, कहीं बिरयानी खाते हैं, कहीं मुतंजन खाते हैं, और कहीं चटनी रोटी खाते हैं। अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। कितना खाएगा आदमी यार? हलक के नीचे उतरने के बाद ना पुलाव का जायका बाकी रचता है, ना बिरयानी का, ना गुलाब जामुन का, ना जलवे का, ना हलवे का। जैसे हलक के नीचे तशरीफ ले गया, सारा का सारा माल डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपनी में पहुंचा ना, तो ऐसा मटेरियल तैयार होता है, लिक्विड एक साइड में, वेस्टेज माल एक साइड में। उस वेस्टेज माल को निकालने के लिए कभी कभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के
लेटरिन के सामने जब लाइन लंबी होती है तो लोगों की पैंटें भी खराब होते देखा मैंने। क्यों क्यों एक खाने के लिए आदमी इतना परेशान है यार, इतना हैरान है। मुकद्दर में जितना लिखा है उससे ज्यादा किसी का बाप दे नहीं सकता, और उसमें से एक नया पैसा किसी का बाप कम नहीं कर सकता। हमने क्यों नहीं अपने रब पे भरोसा रखना है? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफी है। पहले भरोसा तो करो यार। आज हम इसलिए मारे जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मरने के बाद इसलिए कूटे जाएंगे कि मुसलमान थे भी कि नहीं थे। उधर इसलिए कुटाई होगी। आप देख लीजिए, शादी की एंगेजमेंट होने से लेकर के और शादी होने तक आप अपने आप में जरा इस्लाम ढूंढिए, कहां मिलता है। ढूंढिए अपने आप में। ये जो 4 साल का, 3 साल का, 6 साल का पीरियड गुजरता है ना, एंगेजमेंट से लेकर के शादी होने तक, कहां कहां इसमें इस्लाम दिखता है हमारे अंदर। अगर आप छानबीन करेंगे ना तो हम कहीं भी 1% भी एज ए मुस्लिम दिखाई नहीं पड़ते हैं। गैरों की वज़ाकता, गैरों के तौर तरीके, गैरों के रिहाइश, उनकी बूदोबाश, उनकी बोलियां, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, तर्ज जिंदगी हमारे जिंदगी पे हावी नजर आती है। बदलिए अपने आप को। मदरसे इसी काम के लिए होते हैं। सबसे पहला मदरसा दार अरकम में कायम हुआ था मक्के में। उसके मदरसे के पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। जहां पे छुप छुप करके 40 लोगों ने इस्लाम की तालीमात सीखी थी। 40वें हजरत उमर थे। और फिर उसके बाद जो इनकलाब आना शुरू हुआ ना, तो मक्के के गली कूचे में चारों तरफ सिर्फ मोहम्मद अरबी का गलगला था। अब तक तो छुप छुप करके इबादत होती थी, लेकिन जिस दिन ताकत आ गई ना इस्लाम को, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। अपने पैसों को, अपनी दौलत को अपने दीन के लिए खर्च कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके मुआशरे में कोई गरीब मुसलमान ना रहे, कोई परेशान ना रहे, आपका कोई पड़ोसी भूखा ना रहे, और इस बात की लाजिमी कोशिश कीजिए कि आपकी कोई औलाद जाहिल ना रहे। वाह वाह वाह। इस्लाम जिहालत का मजहब नहीं है। इस्लाम अज्ञानता का धर्म नहीं है। इस्लाम असाक्षरता का मजहब नहीं। इस्लाम तालीम का नाम है। इस्लाम ग्रेजुएशन का नाम है। इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है। इस्लाम पढ़ाई लिखाई का नाम है। इस्लाम का सबसे पहला मैसेज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली मर्तबा हजरत ईसा के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद गारे हिरा में अपने पैगंबर को दिया था, उस मैसेज का नाम इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 571 साल के बाद अल्लाह जब मुखातब हुआ अपने बंदों से, तो सबसे पहला पैगाम रब का था, पढ़िए अपने रब के नाम से। जिस कौम के मजहबी किताब का पहला पैगाम तालीम है, क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, उस कौम की कंडीशन यह है, पूरे मुल्क में हम शेड्यूल कास्ट से भी नीचे तबके में आते हैं पढ़ाई लिखाई में। 2% हमारे मुसलमानों की तादाद है तालीम के मैदान में, 2%। सचर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट आप देख लें, जितनी रिपोर्टें बनाई गई हैं, सारी रिपोर्टों का एक ही रिजल्ट है कि मुसलमान बहुत पिछड़ा है तालीम के मैदान में, बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। एक वजह यह भी हमने देखी है, हमारे यहां कोई सिस्टम नहीं है तालीम का, क्योंकि जो आदमी मालदार होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोशिश करता है ठीक ठाक हो जाए। गरीबों के लिए हमारे पास बहुत कम इंतजामात हैं। तो होता क्या है, 10 साल, 15 साल, 16 साल का बच्चा हुआ, 12 साल का बच्चा हुआ, कुछ नहीं कर पाता ना, पढ़ लिख नहीं पाया ना, तो उठा करके लोगों ने कहा तुम चरखा काटने बैठ जाओ।
कुछ चले जाओ बंबई, वहां पर होटलों में प्लेटें धुलना, कुछ तो पैसे आएंगे घर के खर्चा के लिए। हमने देखा, हालांकि हमारी हुकूमत ने बच्चों से काम करवाने को जुर्म के कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर बाल आश्रम मिल जाए ना, बच्चे काम करते किसी फैक्ट्री मिल जाए, तो बहुत बड़ा जुर्माना लागू करती है हुकूमत, और बाज़ाब्ता तौर पर जेल की सजा भी उस मालिक को हो सकती है जिसके कारखाने में नाबालिग बच्चे काम करते मिल जाएं। आज कंडीशन यही है, कंडीशन यही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप जाके देख लें, छोटे बच्चे काम करते हैं। इनमें अक्सरियत हम मुसलमानों के बच्चों की है। या तो मजदूरी करते ज्यादा लोग मिलते हैं, और या फिर जेल में मुसलमान ज्यादा मिलते हैं। फैजाबाद के शहर की जो सबसे बड़ी जेल है ना, उस जेल के जेलर ने कहा हमारे एक मुबल्लिग से कि हमें पता है कि इस जेल में 98% मुसलमान बंद हैं। हमें यह भी पता है कि 50% से ज्यादा वो मुसलमान हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, मगर वो जेल में बंद है। अफसोस इस बात पर है, तुम्हारी कौम की कोई संस्था ऐसी नहीं है जो बाज़ाब्ता मुकदमा लड़ करके जेल में बेकसूर सड़ते हुए मुसलमान बच्चों को बाहर ला करके उन्हें इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए मौका फराहम करे। कहां सोए हैं हम? आंखें हमारी नहीं खुलती है, फिर कहते हैं हमारे पर दुनिया जुल्म कर रही है। अल्लाह की चौखट छोड़ के अगर इज्जत तलाश करते हो, जलील हो जाओगे, जलील हो जाओगे। आका करीम अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफहूम है, जो शख्स फजर की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। जब आप अल्लाह की हिफाजत से निकल गए तो अब बचा कौन है? चाहे कोई काटे आपको, चाहे हाथ पैर तोड़े, दुकान लूटे, जो चाहे सो करे, जब खुदा की हिफाजत से आप निकल गए, अब कौन तुम्हें बचाने वाला है? आज मुस्लिम महल्ले में जिस गली से आप गुजरेंगे, हमारे मुस्लिम नौजवानों की अक्सरियत आवारा गर्दी का शिकार है। गलत कह रहा हूं? अपने इस कस्बे का जायजा ले लें, अपने इसी कस्बे का। अभी आप जब तकरीर से लौटे ना, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे हमारी औलादें, हमारी नस्लें आवारागर्दी करती मिल जाएंगी। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि ईशा की नमाज पढ़ लेने के बाद फौरी तौर पे जितना जल्दी हो जाए हम सो जाएं, सुबह जल्दी फजर में उठें, उसके बाद फिर इज्जत से काम पे लग जाएं या जहां जाना है वहां जाएं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिए मोबाइल, 4 दोस्तों की अंजुमन, 5 दोस्तों की अंजुमन, 10-10 दोस्त बैठे हुए हैं, पूरी रात ऐसे शादो आबाद गुजरती है, लगता है इनसे बड़ा कोई बादशाह ही नहीं। घर में अगर 5 बंदे हैं ना, 5, और 5 के पास वो लंबा वाला मोबाइल है, तो 5 पगलाए फिर रहे हैं। एक उस कोने में पगलाया हुआ, एक उस कोने में पगलाया हुआ, एक उस कोने में। ये पता ही नहीं चलता। अगर घर में खुदा ना खास्ता आग लग जाए ना, तो लोग चिल्लाते रहेंगे बाहर से कि तेरे घर में आग लग गई। उस मरदूद को सुनाई नहीं देगा, वो ठूस लेता कान में, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एयरफोन, उसको ठूस लेगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। चिल्लाते रहिए आप। ये हालत हमारी है। जब दुनिया में इल्म नहीं था तो सबसे पहला मदरसा करतबा की जामा मस्जिद में स्पेन की सरजमीन पे कायम हुआ था। और यूरोप जो उस वक्त तक जंगलों में घास छीलता फिरता था, उस वक्त जो यूरोप बकरियां चराता था, जो यूरोप अंधेरों का मुसाफिर था, वो मदरसों में लाइन लगा करके करतबा के मदरसे में एडमिशन के लिए महीनों पड़ा रहता था करतबा में, कि मदरसे में मुझे एडमिशन मिल जाए, मदरसे में मुझे एडमिशन मिल जाए। जब उन्हें एडमिशन मिलता था ना, तो एडमिशन मिल जाने के बाद उनके यहाँ खुशियों का बाज़ाब्ता एहतमाम होता, हमारे बच्चे को मदरसे में एडमिशन मिल गया है। आज हमारे यहाँ हालत क्या है? मदरसे में बहुत मुश्किल से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल से। मदरसों की पढ़ाई का मेयार भी थोड़ा ऊंचा करने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये
पढ़ करके भी अल-जामिअतुल अशरफिया के कई उलमा, कई फजला ऐसे हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर IAS IPS का इम्तिहान दे करके वो दरोगा और इस पोस्ट पे पहुंचे, DM बने। अगर हमारे ये हालात हमारा साथ दें तो अंग्रेज जब हिंदुस्तान से जाने लगा था तो हिंदुस्तान में तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये दीन की तालीम अलग है और दुनिया की तालीम अलग है। नतीजा क्या हुआ? जो दुनिया की तालीम लेकर के आगे बढ़ा, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बना, वो दीन से जाहिल रह गया, और जो दीन की तालीम सिर्फ लेके चला वो दुनिया से जाहिल रह गया। आज हालत यह है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी, इनके बीच में एक बड़ी खंदक है जिसे पाटने की शदीद जरूरत है। मदरसों का मेयार बुलंद करने की जरूरत है, मदरसों का मेयार ऊंचा करने की जरूरत है, सिलेबस में तब्दीली लाने की जरूरत है। आप हैरत करेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, यार मौलाना अगर हमारा बच्चा हाफिज बन गया, मौलाना बन गया, कारी बन गया तो कितनी तनख्वाह पाएगा? 5,000, 7,000, 8,000, 10। मैं 26 साल से इमाम हूं, मेरी तनख्वाह 13,000 है माशाल्लाह। मकराना की सबसे बड़ी मस्जिद में इमाम हूं। 26 साल में तरक्की करते करते मेरी तनख्वाह 13,000 रुपये माशाल्लाह पहुंची है। ठीक है ना? लोग कैसे खाएगा, कैसे पहनेगा, कैसे पिएगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना अच्छा हम खाते हैं कोई अरबपति नहीं खा सकता, जितना अच्छा हम पहनते हैं कोई अरबपति नहीं पहन सकता। जितनी इज्जत हमारी है अल्लाह ने दीन के सदके में दी है ना, वो इज्जत किसी अरबपति की नहीं है। और हर अरबपति देखता है कि इमाम साहब एक बार हमारी तरफ देख तो ले। कैसे आप सोचते हैं क्या खाएगा, क्या पिएगा? आप मुझे बताइए, अभी जो सड़कों पे, ट्रेनों में आग लगाते फिर रहे हैं, ये कोई मौलाना है क्या? कौन से वीर कहलाते हैं ये? जो पूरे झारखंड में, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए हुकूमत की संपत्ति को सुहा कर दिया, आग लगा दिया, ट्रेनों को जला दिया, स्टेशनों को जला दिया, पुलिस वालों को दौड़ा के मारा, दरोगा को दौड़ा के मारा, फौज पर अटैक किया। इनमें कोई मौलाना था? कोई हाफिज था? कोई कारी इसमें है? कसम खुदा की कोई एक भी नहीं। कोई माई का लाल दिखा भी नहीं सकता है। ये कौन लोग हैं? ये लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, फोर्स में जाने वाले लोग हैं, फौज में भर्ती होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे हैं। नौकरी नहीं मिलती है तो हुकूमत की संपत्ति को आग लगा देते हैं। हम कौन है? जब देश पर वक्त आया था तो 36,000 उलमा ने दिल्ली की सरहद से लेकर के शेर शाह सूरी रोड पर कराची तक हर पेड़ पर किसी न किसी आलिम की लाश लटकी हुई थी। वो हम थे, आलिम की जमात थी। कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई लेक्चरर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मालदार और दौलतमंद नहीं था, सिर्फ उलमा थे और सिर्फ उलमा थे। आप देखिए, जब कभी वैकेंसी निकलती है ना, हम भी इसी हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं और कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। जब कहीं निकलती है वैकेंसी, राजस्थान में निकलती है तो पूरे हिंदुस्तान से, यूपी में निकलती तो पूरे हिंदुस्तान से। अगर 2000 की वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट तरफ से तो 8 लाख, 10 लाख लोग, 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं। ट्रेन के डब्बे के ऊपर, संडास के अंदर, बोगियों में खचाखच भरे रहते हैं, लटके रहते हैं, पूरी डिग्रियां ऐसे लपेटे रहते हैं पूरे पॉलीथीन में। अगर कहीं ट्रेन गन्ने के खेत के पास रुक गई तो उस गन्ने के खेत की खैरियत नहीं, सब लूट के खा जाएंगे गन्ना। मटर की खेती के पास अगर रुक गई ट्रेन तो पूरे मटर की खेती स्वाहा, सब चर जाएंगे भैंस और गाय की तरह। कभी मौलाना को लोगों भी देखा दुनिया, कभी हाफिजों को भी देखा आपने, कभी कारियों को भी देखा आपने? किसी नौकरी के लिए
इस तरह जंगली जानवरों की तरह भागते फिरते कभी हुफ्फाज को देखा, कभी उलमा को देखा, कभी कुर्रा को देखा? अल्लाह की इज्जत कसम कभी नहीं देखा है आपने। कौन सा ऐसा स्कूल है जहां स्ट्राइक नहीं होती? कितने इलेक्शन हम जब भी गुजरते हैं किसी कॉलेज के सामने से, तो आज अध्यक्ष का इलेक्शन है, आज फलाने का इलेक्शन है, कल धमाके का इलेक्शन है, 2-2 महीना 3-3 महीना इलेक्शन का प्रचार। पढ़ाई कब होती मुझे ही नहीं पता चलता। क्या कभी इलेक्शन किसी दारुल में हुआ, किसी मदरसे में हुआ कि हम सदर बनेंगे, हम सेक्रेटरी बनेंगे, हम उपाध्यक्ष बनेंगे, और फिर इसके बनने के लिए लाखों लाख रुपए उड़ाए जाते हैं, फिर वो अंधकार मचाते हैं पूरे मुल्क में नेतागिरी के चक्कर में। लेकिन टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, इन्होंने कभी भी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, कभी भी इन्होंने स्ट्राइक नहीं किया है, कभी नहीं इन्होंने किसी के खेत के अंदर से गन्ना तोड़ना तो दूर की बात, जो कौम के बच्चे मदरसों से ये तालीम हासिल करते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत का मसला ये है कि किसी भी शख्स के छप्पर से दांत कुचरने के लिए अगर तुमने तिनका भी बगैर उसकी इजाजत के तोड़ लिया तो ये भी हराम होना जायज है। उस कौम के बच्चे भला किसी की खेती क्यों तबाह करेंगे? बेशक मदरसों के बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किया है, मगर संदिग्ध हम ही रहते हैं, शुबहे की नजर से हम ही देखे जाते हैं। वरना हमारी इंस्टीट्यूट आके देख लीजिए, पूरे मुल्क की दास्तान। जब लोग तलवे चाटते थे ना अंग्रेजों के, तब जिहाद का फतवा देने वाला कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, बैरिस्टर नहीं था। मदरसे की चटाई पर पलने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी था, वो भी एक मौलवी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लोग अंग्रेजों की खुशामद कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, उनके जूतों में पॉलिश लगा रहे थे, तब देश की आजादी के लिए फतवा दे करके काला पानी की सजा भुगतने के लिए उलमा की हमारी टीम थी, जिन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई थी। ये मदरसे में पढ़ने वाले लोग। पढ़िए, याद रखें, एक अच्छा इंसान कौन होता है? जिसका दिल ठीक हो, जिसका दिमाग ठीक हो और जिसकी बॉडी ठीक हो, उसे अच्छा इंसान कहते हैं। आमतौर पे मदरसों में दिमाग ठीक किया जाता है, बुजुर्गों की चौखट पे दिल ठीक किया जाता है, तीसरी जगह बनती है वर्जिश की। इसलिए मौलवियों से मेरी गुजारिश है, बॉडी बिल्डर बनो, वर्जिश करो, कसरत करो, जोडू कराटे सीखो, पहलवानी करो, देश के भी काम आए और मिल्लत के भी काम आए। अगर कभी बॉर्डर पर हमारे देश के खिलाफ उठने वाले दूसरे मुल्कों की नापाक नजरें इस तरह उठे तो उनकी आंखें फोड़ने के लिए हमारे मदरसे के तलबा जो बॉडी बिल्डर हो वहां पहुंचेंगे, और जब खुद पर आंच आए तो हम भी उसका दिफा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। लेकिन मदरसे में सिर्फ दिमाग ठीक किया जा रहा है और मज़ारों पे का पास दिल ठीक किया जा रहा है। जिस्म ठीक करने के लिए अभी कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे राजस्थान में 2-1 मदरसे हैं जहां पर जिम का शोबा शुरू किया गया था। बाज़ाब्ता तौर पर पहलवानी कीजिए, जिम नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, नबीरे शहज़ादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, शहज़ादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, जानशीने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, अल्लामा अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला, सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया, जश्न दस्तार बंदी, जलसा सीरत रसूल अकरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज़ाद तशरीफ़ रखें, दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। याद रखें साथियों,
आलिम जितना बूढ़ा होता जाता ना, उतना ही कीमती होता जाता है। आलिम जितना बूढ़ा होता जाता उतना ही कीमती होता जाता है। लेकिन हमने दुनिया के हीरोज को देखा है, क्रिकेट खेलने वालों को देखा है और जिम करने वालों को भी देखा है, माइक टाइसन, मोहम्मद अली कले और कने कौन, सबको देखा है। जब ये बूढ़े होते हैं ना तो कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होता है। कभी किसी की बनियान नीलाम होती है, कभी किसी का बैट बल्ला नीलाम होता है, कभी कोई चड्डी नीलाम करता है, कोई जूता नीलाम करता है कि फलाने साहब का जूता है, नीलामी में आया है। लेकिन यकीन मानिए जब आलिम बूढ़ा होता जाता है ना तो इतना कीमती होता जाता है, उसकी टोपी तबर्रुक के लिए रख ली जाती है। वाह वाह वाह। उसके पैर में पहनी जाने वाली जूतियां भी तबर्रुक के लिए रखी जाती हैं। आज भी कितने सूफिया, औलिया, उलमा, बुजुर्गाने दीन की नालायन शरीफैन जिनकी जियारत करवाई जाती है, लाखों का लाख मुसलमान अपनी आंखों से लगा करके अपनी आंखों के नूर में इजाफा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आलिम जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना ही कीमती होता जाता है। हत्ता कि हमने देखा है मुफ्ती आजम राजस्थान हुजूर अशफाकुल उलमा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला अशरफी नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 90 ईयर्स पार कर चुके थे जब उनका इंतकाल हुआ है। हर जलसे में राजस्थान के बुलाए जाते थे, बस इतने काम के लिए हजरत 2-4 मिनट की दुआ कर दें। कितना बड़ा अल्लामा खिताब करने वाला आए, मुफ्ती आए, फहामा आए, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन कदर मंजिलत जो उस बूढ़े शख्स की होती थी जिसके इश्क और मोहब्बत को लोगों ने दिल के अंदर नक्श किया है, उस वक्त भी और आज भी उनकी चौखट पे जबी साई करना लोग सरमाए इफ्तिखार समझते हैं। वो तो दूर की बात रही, ये तो आपके बिल्कुल करीब है। अलजामतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी का जो सहरे मुबारक है उसमें जो ज़ात आराम फरमा है हुजूर हाफिज़ मिल्लत, जिनका खिताब नायाब है, जो मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, अल्लामा फहामा थे, बड़े काबिल अल्लाह के नेक बंदे, वली कामिल, उन्होंने दीन की खिदमत करी। देखिए आप, मैं भी हाजिर हुआ इशा से कबल आस्ताने करम पे फातिहा खानी के लिए, तो देखा सैकड़ों बच्चे हैं जो उनके कदमों में बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एजाज किसको मिलता? हमें आगरा के ताजमहल में अरबों रुपए का पत्थर लगा, अरबों का, हिंदुस्तान का, अखंड भारत का बादशाह शाहजहां की कब्र है, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई। मरवार कलंदर, तूने दुनिया इंसानियत के दिलों पे इल्म मुस्तफा की तहरीर लिखी, कब्र में जाने के बाद तेरी तुरबत पर अल्लाह के फरिश्ते किस तरह से रहमतों नूर की बारिशें करते हैं। बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सुभान अल्लाह। कुरान जहां पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते उतरा करते हैं। बेशक बेशक। हदीस पाक का मफहूम है। ये एजाज कैसे मिला? आज यूनिवर्सिटी की शक्ल में है अलजामतुल अशरफिया, जो बड़ी वसीओ अरीज इमारतें हैं माशाअल्लाह, और पूरी दुनिया में बाज़ाब्ता तौर पर जामिया अज़हर के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हिंदुस्तान का जामिया अज़हर है उसे अलजामतुल अशरफिया कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फख्र आपको हासिल है कि आपके कस्बे में वो जात मौजूद है जिसने इस सरजमीन का तारुफ और इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल पैमाने पर इल्मी हैसियत से करवाया, वरना कौन जानता मुबारकपुर कस्बा क्या है। होंगे लोग यार जहां पर कपड़ा उपड़ा बुना जाता है, जहां कुछ लोग रहते हैं अंसारी बिरादरी के, क्या पता किसको, क्या लेना तेरा किसी को, मगर उस मर्द कलंदर ने रहने वाला मुरादाबाद का और आकर के इस इलाके में जो इल्मी जोत जगाई है, उसकी रोशनी का आलम यह है, जिस तरफ नजर डालिए दुनिया के कोने कोने में अशरफिया के फारिगीन आपको बहुत ही आला मेयार पर फाइज होकर के दीनो सुन्नियत की खिदमत करते दिखाई पड़ेंगे। ये इल्म है, पढ़ाइए अपने बच्चों। आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर जनाबे वाला बहुत कीमती होता है अगर आलिम है तो।
मैं टुचपुजिया मौलवी की बात नहीं करता, ढंग के आलिम की बात करता। समझ रहे हैं? जिसे आलिम कहा जाता है, जो उलमाए रब्बानीयीन होते हैं, उनके मुकाबिल में दुनिया की कोई भी नेमत नहीं लाई जा सकती है। बहुत कीमती लोग होते हैं। जभी तो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद में उग़्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक, या तो आलिम बनो, या तो आलिम की बात सुनने वाला बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवा मत बनना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। यानी अगर आलिम की दुश्मनी तुमने करी ना, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, अल्लाह तुम्हें तबाह कर देगा। हमने उन बर्बाद हाल लोगों को भी देखा है जिन्होंने उलमा से बगावत की। और ये भी याद रखें, अपने मस्जिदों के इमामों की कदर किया करो। अल्लाह फरमाता है यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के मैदान में मुक्तदियो, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इसलिए इमामों से मामला ठीक रखा करो। अगर इन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लिया हश्र के मैदान में, या अल्लाह फलां आदमी था बहुत सताता था मुझे, ऐसी कुटाई होगी ना, ऐसी कुटाई होगी, कोई पनाह नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इमामों से, जो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है, मोहब्बत का रिश्ता बना के रखो, प्यार का रिश्ता बना के रखो, रिश्ते अखुवत हमवार करके रखो। याद रखे साथियों, तालीम हासिल करने का तरीका क्या था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हुजूर की मसनद दर्स लगती थी मस्जिद नबवी शरीफ में, तो हजरत उमर को जिन अंसारी सहाबी का भाई बनाया गया था, तो हजरत उमर उनसे कहते, एक काम करो, आज मैं पढ़ने जाता हूं हुजूर की दरसगाह में, तुम कमाने जाओ, तुम जो कमाओ उसका आधा पैसा हमें दे देना और आधा तुम तुम्हारे घर के लिए रख लेना, और जो मैं हुजूर के पास से पढ़ के आऊंगा वो तुम्हें सब पढ़ा दूंगा मैं। अगले दिन मैं कमाने जाऊंगा, तुम पढ़ने जाओगे, हम जो कमाएंगे आधी कमाई तुम्हें दे देंगे, और तुम जो हुजूर से पढ़ के आओगे मुझे पढ़ा दोगे। ये तालीम हासिल करने का तरीका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा का तरीका। कितनी मुश्किल थी पढ़ाई उस जमाने में, जब पत्थरों पे लिखा जाता था, चमड़ों पे लिखा जाता था, लकड़ियों पे लिखा जाता था। आज तो माशाल्लाह किताबों की बहुतात है। किताबों के अलावा आप इंटरनेट की दुनिया में जाएं तो आपको लखों खा लाख किताबें, बस फिंगर प्रिंट आप टच कीजिए, आपको किताबों के अंबार मिल जाएंगे। उस जमाने में कहां थी किताबें, कहां थी किताबें इतनी? बड़ी मुश्किल से कलमी नुस्खे लिखे जाते थे। कितनी मुश्किल से पढ़ाई लोगों ने की है। लोग बड़ा आसान समझते हैं कि यार पढ़ लिख करके बड़े काबिल बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। ख्वाजा सरकार जब पढ़ने निकले थे ना अपना घर छोड़ करके, तो 20 साल तक अपने पीर ख्वाजा उस्मानी हारून के साथ रात दिन घूमते रहे, तब वो हिंदुस्तान के बादशाह बनाए गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार जब अपने कस्बा गीलान से पढ़ने निकले और बगदाद आए, तो उस वक्त जब माँ आपकी यहां गीलान में रहती थी, बाप का तो इंतकाल हो ही चुका था, लेकिन उसके बाद माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ने के लिए पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। जब पहुंचे रात में बगदाद की सरजमीन पर, शेख हम्माद बिन मुस्लिम की दरसगाह सबसे ज्यादा मशहूर थी। मुझे रात हो चुकी थी, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने उस्ताज होने वाले शेख की चौखट पर सर रख करके रात भर लेटे रहे, जगाया नहीं। आजकल के शागिर्द होते ना, दरवाजा पीट पीट के नींद हराम कर देते। अरे उठिए ना हजरत, उठिए ना हजरत, हम बड़ी दूर से तशरीफ लाए, उठिए हजरत। लेकिन ऐसा नहीं किया, रात भर लेटे रहे, सोए नहीं। इस हिसाब से जागते रहे, इस डर से जागते रहे, पता नहीं किस वक्त दरवाजा खुल जाए।
उस्ताद का। जब तहज्जुद के वक्त उठे शेख हम्माद बिन मुस्लिम, दरवाजा खोला ना तो झट से उठ के खड़े हो गए, सलाम किया तो उस्ताद मोहतरम ने नाम लेकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम अब्दुल कादिर जिलानी। कहा हुजूर आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा जिस रब ने तुझे यहाँ भेजा है ना अब्दुल कादिर, उस रब ने मुझे बताया कि तेरी चौखट पर मेरा बंदा आके बैठा हुआ है। फिर दोबारा पलट के गीलान नहीं गए ना, माँ का चेहरा देखना मैसर आया, माँ का इंतकाल हो गया। पढ़ाई ऐसी होती है। और आज बकरीद की छुट्टी आई, ये 7 दिन के लिए गए, रबीउल अव्वल की छुट्टी आई 12 दिन के लिए गए, फिर छुट्टी आई फिर गए, शादी ब्याह फिर गए। पढ़ते कब है हम? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पढ़िए सिर्फ पढ़िए, हमारे हर दर्द का इलाज आज की तारीख में भी सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम है। जो कुछ हो रहा है ना दुनिया में, इसको एक साथ पसे पुश डाल करके 10 से 15 साल तक सिर्फ पढ़ने पे मेहनत कीजिए। ये दुनिया तुम्हारे पैर में पॉलिश ना लगाए तो मुझे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए, दुनिया पढ़ रही है यार, हम धक्का प्लेट लगा के पढ़ रहे हैं, बाई ग्रेस पास हो रहे हैं। 60%, 65%, अरे लड्डू बांटे, क्या बात है मेरे बेटा, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। 90+ के पीछे लोग घास नहीं डालते दुनिया में। हमारे कुछ दोस्त पढ़ने गए थे, दोस्तों के लड़के, जब मैं बम्बई पढ़ाता था, इजराइल पढ़ने गए थे। उन्होंने बताया कि हजरत हमारे वहाँ हालात ये हैं कि मुसलमानों के बच्चे जब 60% नंबर ले आते हैं तो बहुत इनाम दिया जाता है उनको, ताकि खुश हो जाएं बच्चे मुसलमानों के। और जब उनके बच्चे अगर 90 के नीचे होते हैं तो कोई पूछता नहीं तुम हो क्या, ताकि उनके बच्चे और ज्यादा मेहनत करें। और मुसलमान तो इसी में खुश हो जाता है ना, इसे खाने को मिलना चाहिए। ओहो, ये बिरयानी, ये कोरमा, ये मुतंजान, ये गुलाब जामुन, हाय खाना, ऐसी तोंद बढ़ा बढ़ा करके बेटे। आज सुबह जब फजर में मैं उतरा फैजाबाद बस स्टैंड पर, तो रिक्शा से जाने लगा जहां मुझे जाना था, तो साइड में एक मतलब छोटा सा पार्क था। उस पार्क के अंदर कम से कम 15 से 20 औरतें या 15 से 20 मर्द, 1 कुंटल के, 2 कुंटल के, 1.5 कुंटल के, कई किस्म के उसमें वर्जिश के सामान लगे। कोई यूं यूं कर रहा था, कोई यूं यूं कर रहा था। अरे हमने या अल्लाह हुआ क्या इन लोगों, गौर से देखा सब वर्जिश फरमा रहे थे, वर्जिश। कोई परेशान है कि मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा हूं। काजू पिस्ता बादाम ठूस ठूस के खाया जा रहा है, और जो ठूस के खा चुके हैं वो जिम में जा रहे हैं कि मैं पतला हो जाऊं, पतला हो जाऊं। है क्या मामला यार? दुबला पतला है तो उसे सुकून नहीं है, कुंटल का हो गया तो उसे सुकून नहीं है, भागता फिर रहा है। रेस कोर्स में देखिए तो दौड़ लगाता है, चर्बी पिघला रहा है, वो सड़कों पे भागता फिर रहा है। ये हालात हमारे हैं। अल्लाह ने जिस बात से मना किया उसे समझ में नहीं आता है। लोगों, अपने भूख के 3 हिस्से कर लो। सरकार फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, एक हिस्से में खाना खाओ, जब पूरी भूख लगे तब खाओ, दूसरे हिस्से में पानी, और तीसरा हिस्सा खुला छोड़ रखो सांस लेने के लिए। मगर जब कहीं दावत मिल जाए ना, माशाल्लाह क्या बात है, पूरा डोंगा ऐसे उलट लेंगे बेटे, ऐसा दबा दबा के खाएंगे, जब चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे, डकारें तोंद पे। माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया यार, ठूस ठूस के खा के आते हैं। क्या है क्या यार, 10 जोड़े कपड़े, 20 जोड़े कपड़े, 25 जोड़े कपड़े बेजरूरत। 22,50,000 मुरब्बा मील की जमीन का फरमारवा उमर फारूक जब मस्जिद नबवी के मिंबर नूर पे खुतबा देने खड़ा होता था तो उसके जुब्बे में 12-12 पेवन लगे रहते। आज अगर हमारे कुर्ते में कहीं पेवन लग जाए, बल्कि अगर हमारी कुर्ते की ताबीज टेढ़ी हो जाए ना, तो हम अपनी कसरे शान समझते हैं, यार ये हमारी ताबीज क्यों टेढ़ी हो गई। उस दर्जी की खैर नहीं जिसने ताबीज टेढ़ी की। पेवन लगे रहते थे। पूछा था किसी साहबी ने, उमर खुतबा तो बाद में देना, पहले ये बता दो जो गनीमत के माल से कपड़ा जितना हमें मिला था उतना ही आपको मिला था।
हमारा कुर्ता तो इतना लंबा नहीं बन सका, आपका कुर्ता इतना लंबा कैसे बन गया? पहले जवाब दीजिए फिर खिताब कीजिए। आज है कोई पूछने वाला किसी से? अगर पूछ ले तो जेल में जाना पड़ेगा उसे। लेकिन हजरत उमर ने क्या फरमाया? अपने बेटे को इशारा किया, तुम जवाब दो। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी के साहबी सुनिए, बेशक जितना कपड़ा आपको मिला मेरे अब्बा हुजूर को भी उतना ही मिला था, लेकिन मुझे भी उतना ही मिला था। मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अब्बा हुजूर को दे दिया, तो दोनों मिला करके कुर्ता सिलाया, इसलिए लंबा हो गया। तो साहबी ने कहा बैठता हूं मैं, अब आप खिताब फरमाइए। ये इस्लाम का कानून है। और इतने मोहतात हजरत उमर फारूक अपनी अहलिया से कह दिया कि मुश्क आया है माले गनीमत में, इसे तराजू में तौल करके हकदारों में तकसीम कर देना। कहा ठीक है। उनने बांटना शुरू कर दिया, तकसीम करना शुरू किया। जो जिम्मेदारी उनकी दी थी हजरत उमर ने, इत्तेफाक से मुश्क को जो हाथ में उनके लगा ना, उन्होंने अपने दुपट्टे में उसे पोंछ लिया। हाथ से उठा करके मुश्क तौला जाएगा तो हाथ में खुशबू तो आ जाएगी ना। उन्होंने अपने आंचल में पोंछ लिया। हजरत उमर आए, कहा मुश्क तकसीम कर दिया? कहा हाँ तकसीम कर दिया। आपने देखा खुशबू इनके जिस्म से आ रही है, दुपट्टा उनका पकड़ा, सूंघा, कहा ये क्या है? तुमने मुश्क में से खयानत की है? कहा खयानत नहीं की है, हमने अपने हाथ से उठा के ये मुश्क तौला था, मुश्क तो हमने बांट दिया। हमारे हाथ में जो खुशबू लगी हुई थी उसको हमने अपने आंचल में पहुंच लिया। हजरत उमर ले गए उसे और पानी के पास गए, पानी से धुलते रहे रगड़ करके, धुलते फिर सूंघते, फिर धुलते फिर सूंघते। जब खुशबू आना खत्म हो गई तब वो ओढ़नी दिया अपनी बेगम को ओढ़ने के लिए। कहा उमर के लिए ये जायज नहीं है कि उसकी बीवी बैतुल माल के मुश्क का इस्तेमाल इस तरह से करे। ये इस्लाम है। अभी मुल्क की हालात, हमारे मदरसों के हालात बड़े खराब हैं। अल्लाह माशाल्लाह बहुत कम मदरसे, वरना हर जगह इतने फित्तीन कमीने पैदा हो गए, पूछो मत। इतने बदमाश, इतने लुटेरे, इतने डकैत, 3 कमेटी, 4 कमेटी, मुकदमे चल रहे हैं। मौलवी की तनख्वाह 12 महीने से रुकी हुई, 6 महीने तनख्वाह नहीं देते हैं, परेशान अलग से करते हैं। इल्म फैलेगा? सोचिए, उलमा की कुर्बानियां देखना चाहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकाला गया था। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल, जिनके ऊपर 3 खुलफा के जमाने में, मामून, वासिक, मोतसिम, तीनों के जमाने में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इतना कोड़ा मारा गया। ऐनी शाहिद का बयान है कि अगर किसी हाथी को मारा जाता, हाथी बिलबिला के भाग उठता। जुर्म क्या था उनका? खलीफा की नजर में कुरान को मखलूक तुम भी मान लो, तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो इसी बात के जुर्म में 3 खुलफा के जमाने में उनके जिस्म पे कोड़े लगाए गए, बेहोश हो जाते। लोग समझते शायद इंतकाल हो गया, फिर मारना बंद कर देते, जब होश में आते फिर मारते। जिस दिन उनके गर्दन मारने का हुक्म था कि गर्दन मार दी जाए आज, तो हाथ को इतना जोर से बांधा गया था कि यहीं से उखड़ गया था हाथ। इमाम शाफई के एक शागिर्द को देखा सामने, करीब बुलाया, पूछते हैं कि फला मसले में इमाम शाफई का क्या कौल है, याद है आपको? तो लोगों ने कहा अजीब आदमी यार, इसके जान जाने के दर पे है, इतना मारा जा चुका है, फिर भी इसे मसला सूझा हुआ है। इन्हें आलिम कहते हैं, इन्हें आलिम कहते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ऊपर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इतना मारा गया, बेहोश कर करके मारा गया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने वक्त के हाकिम के हां में हां नहीं मिलाई थी। एक दिन क्या किया, बांध करके गधे बिठाया, और गधे बिठाने के बाद, जबकि हाथ उनका यहां से उखड़ा हुआ था, बच्चों का एक हजूम लगा दिया बेइज्जती करने के लिए, शोर मचाने के लिए। गधे को हाँकते जाते और इमाम के खिलाफ नारे लगाते जाते। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला जिस गली से गुजरते, जानते हो क्या कहते थे? मैं यारेफुनी फहुआ यारेफुनी,
वमल्ला यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता, जो नहीं पहचानता अब पहचान ले, मैं मालिक इब्न अनस हूं। मैं जो कल फतवा देता था वही अब भी फतवा देता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इन्हें आलिम कहते हैं। क्या समझा आपने उलमा? कोई प्रोफेसर होता तो बिक जाता, कोई डॉक्टर होता तो बिक जाता, इंजीनियर होता तो बिक जाता, लॉयर होता तो बिक जाता, ताजिर होता तो बिक जाता, सियासतदान होता तो बिक जाता, पूरी कौम को बेच देता। मगर ये वो कौम के अजीम सपूत हैं जिन्होंने खुद तो मरना गवारा किया मगर मुस्तफा प्यारे के दीन पे हर्फ नहीं आने दिया। इसलिए उलमा पैदा करने की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैंने पढ़ा कि जब वो इल्म हदीस के हुसूल के निकले, 3 दिन का जमाना 3 रात का जमाना ऐसा गुजरा, कुछ नहीं था उनके पास खाने पीने के लिए, तो जंगल की पत्तियां तोड़ तोड़ के खाते रहे, घासें उखाड़ के खाते रहे। जिन्हें 6 लाख हदीसें ज़बानी याद थी, वो इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी लिखने से पहले जब इसकी रफ कॉपी तैयार की है तो मस्जिद नबवी शरीफ में जन्नत की क्यारी में बैठ के रफ कॉपी तैयार की। ये इनका हाल है। कितना मोहतात अंदाज था इन लोगों का इल्म हदीस के हुसूल के लिए और पढ़ाई के लिए। कहां कहां गए हैं, सफर का अंदाजा नहीं लगाया। आज तो माशाल्लाह बड़ी कारें हैं, गाड़ियां हैं, फ्लाइट वलाइट है, बड़ी जल्दी आदमी पहुंच जाता है। जो कई महीनों का सफर घंटों में कर लेता है, उस जमाने में लोग ऊंटों पे सफर करते थे, घोड़ों पे सफर करते थे, पैदल सफर करते थे। कभी लोग प्यास से मर जाते थे, कभी रेत में दब के मर जाते थे, कभी लुटेरे लूट लेते थे और मार डालते थे। उस कंडीशन में लोगों ने इल्म हदीस की हिफाजत का जो बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है, रहती दुनिया तक उनके एहसान के तले हमारा सर झुका रहेगा। एक और मुहद्दिस बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचे थे इल्म हदीस हासिल करने के लिए। माँ वहां खाने को तो नहीं मिलता है, माँ ने 100 रोटियां बनाई और सुखा करके दे दी, कहा बेटे ये रोटी लेके जाओ, पढ़ते रहना। बगदाद आए पढ़ने के लिए, सालन तो था नहीं। आज तो माशाल्लाह मदरसे में रोटियां भी मिलती हैं, चावल भी मिलते हैं, बोटियां भी मिलती हैं। मैंने सुना था कि पहले यहाँ भी हमारे अलजामतुल्लाह शफिया में दाल वाल ज़्यादा मिलती थी, तो बच्चों ने कुछ इस तरह कुछ कहा होगा, तो जो हमारे नाजिम उस ज़माने में आए थे, नाम तो मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा आप गोश्त ही खाओ, तुम खूब गोश्त खिलाते हैं। लेकिन उस जमाने में ना रोटी मिलती थी, ना दाल, ना बोटी मिलती थी। गए पढ़ने के लिए, रोटी 24 घंटा में एक रोटी लेते वो, और दजला दरिया जो दरिया है बीच शहर में बहता बगदाद शरीफ के, उसके किनारे जाते, प्याले में पानी भरते, एक रोटी को उसी में चूर लेते, उस रोटी को खा के पानी पी लेते। 24 घंटे में एक रोटी खाते थे। इस तरह से 100 रोटियां खा करके उन्होंने अपने दिन गुजारे बगदाद में और पढ़ाई की। और जब रोटियां खत्म हो गई तो अपना जुब्बा बेच डाला। कुछ दिन जुब्बे का पैसा चला, वो भी खत्म हुआ तो अपनी जूतियां बेच ली, वो भी खत्म हुआ तो रोते हुए अपने घर को आए, मां गुर्बत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। एक मुहद्दिस का मैंने वाकया पढ़ा, जिन्होंने अपने कलमी नुस्खे हाथ से उन्होंने 2000 हदीस की जिल्दें लिखी थी, 2000, और कलम तराश तराश करके वो इकट्ठा करके जाते। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, फरमाते हैं वो मेरे घर वालों सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, कहीं से लकड़ी मत लाना, जो मैंने कलम के तराशे इकट्ठा किए हैं हदीस लिख लिख करके, इसी तराशे से मेरे नहलाने का पानी गर्म करना गुस्ल करने के लिए। चुनांचे वही तराशे इस्तेमाल किए गए उनके पानी को गरमाने के लिए गुस्ल के, फिर भी तराशे बच गए थे। इतना लिखा था हदीस उन्होंने। वो दरियाए दजला जिसके रेत पर इमाम आजम, इमाम अहमद बिन हंबल, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सख्ती, बहलोल दाना, मारूफ करकी, बशर हाफिज, जन्नून मिस्री, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये लोग जहां बैठ के हदीस पढ़ा करते थे, इल्म सीखा करते थे, उस बगदाद के दरियाए दजला के रेत के जर्रात आज भी इस बात के गवाह हैं।
जब चंगेजी फितना हुआ था ना, तो बगदाद का जो कुतुब खाना था उसको जालिमों ने जला करके दरियाए दजला में डाल दिया था। दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया था। हमारी कितनी इस तरह की दीनी खिदमात रही हैं जिसको जालिमों ने दजला के नजर कर दिया, कहीं जला के खाकिस्तर कर दिया, कहीं फेंक दिया, कुछ उठा के ले गए। हमारे पास हमारा नौजवान आज कहता, अरे क्या यार, आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंसदान था, ग्लोलो कितना बड़ा साइंसदान था, वो फलाना कितना बड़ा साइंस। ये सारे भिखारी हैं, भिखारी कुरान की चौखट के। कुरान अजीम में 1000 आयतें ऐसी हैं जो साइंस की तर्जमानी करती हुई दिखाई पड़ती है। साइंस की तरफ कुरान की 1000 आयतें इशारा करती हैं। दुनिया ने सीखा कहां से हदीस? ये इल्मे साइंस कुरान की चौखट से सीखा। हम चूंकि खाने पीने वाले, कव्वाली करवाने वाले, मुशायरा करवाने वाले, हाय 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 क्या मुशायरे होते हैं। हजरत अल्लामा कैसर साहब इस बात को खूब, और यहाँ कस्बा के लोग ज्यादा जानते हैं, इन सारे इलाकों में मुशायरे बहुत होते हैं। अच्छा, पहले सिर्फ शायर ही आते थे, अब शायरात भी आती हैं। हाँ, शायरों के साथ शायरात, उनकी भी कतार लगती है। इतनी बेहया, इतनी बेगैरत, इतनी बेशरम होती है, ना उन बदतमीजों को शर्म आता है, ना उन बेगैरतों को शर्म आती है, ना सुनने वालों को हया आती है। कौम की बेटियां और बहुएं स्टेज पर बेहयाई और बेशर्मी के साथ, उन जंगली जानवरों के साथ बेपर्दगी के साथ बैठ करके अपने गुलछर्रे उड़ाती है। डूब मरने की बात हमारी कौम के लोगों को है। मुशायरा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, दुबर्रा तिबर्रा इरशाद। इसको लोग क्या बताएं, ये सकाफत है। दुनिया में जीने का यही तरीका है, जानवर बन जाओ। फर्क क्या है हमारे और जानवरों में? जानवर भी नहीं जानता कि उसकी मां कौन है, उसकी बहन कौन है। हम भी उसी सप में खड़े हो जाएं। आज दुनिया की हर कौम यही चाहती है, जैसे हम मदर पिदर आजाद हैं, वैसे मुसलमान भी मदर पिदर आजाद हो जाए। इख्तितामिया चल रही, तकरीर बिल्कुल करीब खत्म होने के। मैंने दोस्तों से पूछा जो हमारे अहबाब और दोस्त रहते हैं यूरोप में, उन्हें बताया 3 किस्म के लोग हैं यूरोप में। 1/3 आबादी वो है जो शादी करती है और अपनी जिंदगी शादी के साथ गुजारती है, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि कब उसकी बीवी उससे तलाक दे देगी, कब उसका शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देगा। कोई शौहर अपनी बीवी से नहीं पूछ सकता है कि हमसे पहले तेरे कितने बच्चे हैं, ना कोई औरत पूछ सकती है कि हमसे पहले तेरी कितनी बीवियां रही। 1/3 वो हिस्सा है जो समलैंगिक का हामी है। मर्द मर्द से शादी करता है, औरत औरत से शादी करती है। जानवर भी ऐसे नहीं करते। 1/3 वो हिस्सा है जिनको ये पता नहीं है कि माँ कौन है और बाप कौन है और बहन कौन है। जब उन दोस्तों ने उनसे पूछा, एक बहुत अच्छे सफीर का मैंने सफरनामा पढ़ा, उसने ये लिखा हुआ है कि 1/3 आबादी वो है। जब मैंने पूछा उन लोगों से, तुम जिंदगी कैसे गुजारते हो अकेले, तो कहते हम अपनी बहन के साथ गुजारते हैं, माज़अल्लाह, अपनी माँ के साथ गुजारते हैं। दुनिया चाहती है कि मुसलमान भी इसी तरह जंगली जानवर बन जाए जैसे हम जानवर हैं। क्या आप भी यही चाहते हैं? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो आपको मदरसों को फरोग देना होगा जहां पर रिश्तों के तकद्दुस का कानून बताया जाता है। माँ का रुतबा क्या है, बाप का क्या है, बहन का है, बेटी का क्या है, और महल्ले की औरतों लड़कियों का रुतबा और मकाम क्या है। ये कानून मदरसों में सिखाया जाता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। बेशक बेशक। चलते चलते बहुत सारे लोगों की बच्चियां और बच्चे कॉलेज में, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई अलीगढ़ पढ़ रहा है, कोई बंजगनी पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है। बाप को पता ही नहीं कि बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है। हम चलते रहते हैं, हमें पता है। जब ये भ्रमण पे निकलते हैं ना, कभी एक टूर पे निकलता, स्कूल का ग्रुप निकलता टहलने के लिए, कभी कश्मीर जा रहे होते हैं, कभी कहाँ कुल्लू मनाली जा रहे होते हैं, तो होता जानते हो क्या है? लोग समझते हैं गुड़िया हमारी पढ़ रही है। ट्रेनों में जो हालात हमने देखे ना, शर्म से एक गैरतमंद आदमी को डूब मरने का जी चाहता है।
क्या क्या हरकतें बेहुदा करते हैं लड़के और लड़कियां। किसकी कोई पेन खींचता है, कोई टॉपर खींचता है, कोई गाल नोचता है। इस तालीम के लिए, जंगली तालीम के लिए, बेहूदगी की तालीम के लिए, शेयरिंग बेस पे बच्चे कमरे ले गए। 3 लड़के हैं 2 लड़कियां, 1 लड़की है 2 लड़के हैं, शेयरिंग बेस पे। पता है आपको मेरे आका इस्लाम ने क्या इशारा में, जहां तखलिया में गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत हो जाती है, वहां तीसरा शैतान होता है। पूछिए उलमा से। ये बुराइयां आज इतनी दराई है हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में, और हम सूफी साहब माशाल्लाह बड़े पक्के मुसलमान हैं। अरे सर्वे कर लीजिए अपने आप का कि वाकई में मुसलमान आप हैं कि नहीं है। उस तालीम से जाहिल रहना बेहतर है लड़की का, जो तालीम हुर्मतो तकद्दुस को पामाल कर दे, वो तालीम जो इज्जतो आबरू को नीलाम कर दे, वो तालीम जो कौम मिल्लत की नाक कटा दे। हमारे उस्ताद ने कुछ तावीज़ दुआ करते हैं। एक आए अलीगढ़ में पढ़ाने वाले अपनी बच्ची को, उनका हजरत कोई तावीज़ दीजिए। मैं बैठा हुआ था, क्या हुआ मालूम कि उनकी लाडली शहजादी जो डॉक्टरनी बन रही थी, वो एक सिंधी के साथ शादी करने के लिए माँ बाप से बगावत कर रहे हैं। हम शादी तो उसी के साथ करेंगे। ये सिखाओ अपनी बच्चियों को कि एक मुस्लिम बच्ची का वकार क्या होता है। सिखाओ अपनी बच्चियों को तुम्हें कनीज़े फातिमा बन के रहना है। सिखाओ अपनी बच्चियों को मुस्तफा की तहजीब क्या है, तालीमात मुस्तफा क्या है। और ये तालीम सिर्फ और सिर्फ मदरसों में मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। ये उलमा सिखाएंगे, हुफ़्फ़ाज़ सिखाएंगे, कुर्रा सिखाएंगे कि इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सुहैल अख्तर साहब को, जिन्होंने दारुल उलूम अहले सुन्नत मस्जिदिया के अंदर से 7 हाफिज आपको दिए। बहैसियत इमाम भी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहैसियत मुदर्रिस उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह के हालात हमारे हो जाएं कि तकरीबन हर मस्जिद से हमारे बच्चे हाफिज बनने लग जाए ना, तो हाफिज मस्जिदों से बने और यहां से निकल करके बच्चे आलिम बनने के लिए अलजामतुल अशरफिया में जाएं, ताकि हिफ्ज का जो शोबा आता है ना, ये यहीं पूरा हो जाए, ये वक्त जाकर के वहां सर्फ ना हो। तो ये कब मुमकिन होगा जब हम में से हर घर का आदमी, बड़ा बूढ़ा, इस बात को समझेगा, जानेगा कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है। मेरी गुजारिश इतनी सी थी, लगभग 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई है और इससे ज़्यादा की इजाज़त भी नहीं है, वक्त का तकाजा भी यही है। और हुजूर सरबराह आला भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बच्चों की दस्तारबंदी है, दूल्हा बनने वालों को बहुत बेसब्री से दूल्हा बनने का इंतज़ार होता है। हमने देखा जब दूल्हा बनने का वक्त आता है, कई रात नींदें नहीं आती लोगों को। नहला रहे हैं, धो रहे हैं, पॉलिश लगा रहे हैं, सुरमा लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, रोज दर्जी के यहाँ जाते हैं, ऐसा शेरवानी ऐसी, टोपी ऐसी, जुब्बा ऐसा होना चाहिए। तैयारी में बैठे हैं कि कब हमारा नंबर आए कि हम दूल्हा बने दीन का। अब आप लोग तैयार हो जाएं, आपको माशाल्लाह दूल्हा बनाए जाने की तैयारी हो रही है। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी अल्लाह ने तौफीक बख्शी तो गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।